जय हिंद दोस्तों। जैसे कि मैंने पिछली क्लास में बताया था कि मैं आज यूनिट डिजिट चालू कर रहा हूँ। जैसे कि मैंने बताया था कि यूनिट डिजिट होगी हमारी, तो आज मैं यूनिट डिजिट चालू कर रहा हूँ। जिसे कहते हैं हम हिंदी में इकाई अंक, इकाई का अंक। तो हमारा जो टॉपिक है बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है और इससे हमारे जो क्वेश्चन होते हैं बहुत आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। जल्दी से जल्दी कम टाइम में हम सॉल्व कर सकते हैं। इसीलिए हमारा यूनिट डिजिट है ये। कि कैसे सॉल्व करेंगे वो मैं आपको सिखाऊंगा। यूनिट डिजिट इसे कहते हैं हम इकाई का अंक, इकाई अंक। इसे हम एक दो नाम से और जानते हैं, उसे मैं आपको समझाऊंगा। पहले यूनिट डिजिट समझते हैं क्या होता है। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल लिया 72। इसमें मेरी जो यूनिट डिजिट है वो क्या है मेरी, इसमें मेरी यूनिट डिजिट क्या है। तो इसमें मेरी जो 2 है ये मेरी यूनिट डिजिट है, जिसे हमने बचपन से लेके अब तक क्या पढ़ा था, वंस डिजिट। जैसे हम पढ़ते थे वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000। तो ये हमारा क्या है, वंस डिजिट, जिसी को हम यूनिट डिजिट कहते हैं। और हम इसे लास्ट डिजिट भी कह सकते हैं, क्योंकि किसी भी नंबर में जो हमारा कितना भी बड़ा नंबर हो उसमें जो हमारी अंतिम डिजिट है उसी को हम यूनिट डिजिट कहेंगे, या वंस डिजिट है उसी को हम यूनिट डिजिट कहेंगे। तो इसमें मेरी वंस डिजिट और यूनिट डिजिट क्या है, 6। तो इसे मैं 2 नाम से और जानता हूं, एक तो लास्ट डिजिट कह सकता हूं, लास्ट डिजिट, और दूसरा कह सकता हूं वंस डिजिट, वंस डिजिट। ठीक है, कोई भी नंबर हो मेरा जिसमें लास्ट डिजिट मेरी हो उसे मैं यूनिट डिजिट कहूंगा, वंस डिजिट हो उसे भी मैं यूनिट डिजिट कहूंगा। ये मेरे सभी इसके नाम है, सभी को मैं इकाई का अंक, इकाई अंक कहूंगा। ओके। टेंस डिजिट क्या होगी इसमें मेरी, 8, इसमें 7। ठीक है, ऐसे ही। अच्छा, ये हमारा ऐसे पहचानना है कैसे इकाई का अंक होगा हमारा। जो इकाई वाला अंक है वो किसी भी नंबर में कौन सा होगा, कितना भी बड़ा नंबर हो। मैंने नंबर लिख दिए 3। प्रत्येक में बताइए मुझे मेरा जो यूनिट डिजिट है क्या है, मेरी जो लास्ट डिजिट है वो मेरी क्या है। तो लास्ट डिजिट में इसमें 7 है, इसमें 4 है और इसमें 3 है। ओके। अब समझते हैं इस यूनिट डिजिट का जो हमारे पेपर में यूज है वो कैसे, किस प्रकार हमारे क्वेश्चन आते हैं उसे समझते हैं। तो सबसे पहले बात आती है मेरी डिजिट की। मैंने आपको डिजिट बताया था, डिजिट कितने होते हैं मेरे और कौन से होते हैं डिजिट। तो डिजिट मेरे कौन से होते हैं, एक तो होता है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। और टोटल डिजिट कितने हैं मेरे, टोटल अंक कितने हैं, टोटल डिजिट है मेरे 10। ये मैंने आपको पिछली वाली क्लास में बताया था, नंबर ऑफ डिजिट्स, जब मैंने उसके क्वेश्चन और वो कराया था उसका बेसिक, तो उसमें मैंने आपको बहुत अच्छी तरह से बताया था डिजिट क्या होता है और उसका किस प्रकार यूज है हमारा। अब इस डिजिट का हमारा किसके साथ यूज है, इकाई के अंक के साथ। जो मेरा इकाई का अंक है उसके साथ इस डिजिट का यूज है, क्योंकि भाई कोई भी नंबर हो, मेरा कितना भी बड़ा नंबर हो, उसमें जो मेरा इकाई का अंक आएगा वो मेरा क्या आएगा, इन्हीं जो 10 अंक है इन्हीं में से कोई आएगा मेरा, इन्हीं में से कोई आएगा। ओके। तो इस प्रकार मुझे सीखना है कि क्वेश्चन जो मेरा है पेपर में आएगा उसमें यूनिट डिजिट किस प्रकार यूज होता है और किस प्रकार नहीं होगा। बहुत काफी क्वेश्चन है इसके, सॉल्व करेंगे और आपको आराम से आ जाएगा। अब इस यूनिट डिजिट को मैं 3 तरीके से बांट रहा हूं, क्योंकि 3 तरीके से क्यों बांट रहा हूं वो भी जब मैं आपको कराऊंगा आपको समझ में आएगा। पहले इसमें मैंने ये मेरी 10 जो अंक है मैंने 3 तरीके से बांट रहा हूं, 3 टाइप से। पहले में मैं और दूसरे और तीसरे तरीके से। पहले में रखता हूं मैं 0, 1, 5 और 6। मैंने 4 जो अंक है मेरे वो पहले वाले टाइप में रख दिए। दूसरे वाले में मैं 4 और 9 को रखना चाहता हूं, क्योंकि एक ही तरीके से यूज होगा ये मेरा, ये एक तरीके से होगा और ये वाला बचा 2, 3, 7, 8 ये मेरा एक ही तरीके से यूज होगा। तो ये मैं सभी
इस तरह मैंने इस तरह बांटा है कि जो यूज होगा मेरा, जो फॉर्मूला, जो मतलब जो तरीका मैं आपको सिखाऊंगा 0 में, वही 1 में यूज होगा, वही 5 में होगा, वो 6 में होगा। जो तरीका मेरा 4 में यूज होगा वही 9 में होगा, और जो तरीका मेरा 2 में यूज होगा वो 3, 7, 8 में भी होगा। इसे नोट कीजिए, चलते हैं आगे की तरफ, पहले वाले टाइप को समझते हैं। इसे नोट कीजिए। अब सीखते हैं हम पहले वाला टाइप। पहले वाले में मैंने क्या रखा था, 0, 1, 5, 6। तो मैं पहले सीखता हूँ 0 वाले को, कि 0 का यूज किस तरह से करूंगा मैं। उसके बाद सीखूंगा 1 को, उसके बाद 5 को, उसके बाद 6 को। जब आप इन सभी अंकों के बारे में डिटेल में सीख लेंगे तो उसके बाद क्वेश्चन को करने में ज्यादा कठिनाई नहीं होगी, आपको बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लेंगे हम लोग। तो 0 के बारे में देखिए, मैंने रखा अगर 0 की पावर 1 हो, 0 की पावर 2 हो, 0 की पावर 3 हो, 0 की पावर 4 हो, और 0 की पावर कुछ भी हो, 0 की पावर हमारी कुछ भी हो, क्या आता है हमेशा हमारा? हमेशा हमारा 0 आता है। 0 की पावर कुछ भी रखिए आप, हमारा 0 ही आएगा। कितनी भी पावर तक जाए हमारा 0 ही आएगा, 0 ही आएगा। और एक चीज, 0 का अगर हम किसी भी अंक में गुणा करें तो 0 आता है, या किसी भी नंबर में गुणा करें तो हमारा 0 आता है। जैसे कि ये हमारा पावर वाला है, अगर मतलब 0 की घात चाहे मेरी ऑड हो, मतलब विषम हो, और चाहे मेरी सम हो, इवन हो, हमेशा 0 ही आएगा, पहली बात। ठीक है, मैंने रखा 724 इंटू 8783 और ये मैंने ये नंबर ले लिया। अब मुझे ऑप्शन दिए हुए हैं ए बी सी डी, मेरे पास 4 ऑप्शन है। पहले ऑप्शन में मुझे दिया हुआ है 0, दूसरे में 1, तीसरे में 2, और चौथे ऑप्शन में 3। ये मेरे ऑप्शन दिए हुए हैं। अब इसे हम कम टाइम में कैसे सॉल्व करें? ये मान लीजिए इसका कुछ भी हो, ये तो मैंने यूनिट डिजिट के बेस पे लिख दिए ऑप्शन, ओके, यूनिट डिजिट के बेस पे रख दिए। अगर मान लीजिए कोई भी नंबर हो, यहाँ मैंने अपने अंदाजे से रखता हूं, इसका हमारा पूरे का गुणा कर कर आया ये हमारा गुणा कर कर आया, ये मेरा पूरे का गुणा कर कर आया। यूनिट के आधार पर मान लीजिए इस सभी का गुणा कर कर ये आया मेरा। तो इसे सॉल्व कैसे करें? इससे क्या आप इतने बड़ा गुणा करोगे आप, नहीं टाइम लगेगा काफी। तो आप उठाएंगे इसमें यूनिट डिजिट, लास्ट वाली डिजिट, इसमें 4 है, इसमें 0 है, इसमें 3 है। तो 4, 0, 3 हमारी ये 3 डिजिट है। इन तीनों का आप गुणा करेंगे तो 0 का किसी भी अंक में गुणा करेंगे हमेशा हमारा क्या आता है? 0। तो हमारा क्या आएगा इसका? 0। मतलब कि मेरा कहने का ये है कि इस नंबर में कौन सी लास्ट डिजिट, मतलब जो भी हमारी लास्ट डिजिट है उसमें 0 होगा, वही हमारा आंसर होगा। तो इसमें 0 किसमें? मेरा ये वाला 0 है इसमें, तो आंसर मेरा ये वाला होगा, यूनिट 0 वाली ये होगी मेरी। ठीक है, इस तरह हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर ये पावर वाली है तो देखिए इससे 2 की पावर 50 है मेरी, तो 2 का गुणा 50 बार करेंगे तो काफी लंबा होगा मेरा, काफी लंबा होगा। तो मुझे इसमें क्या करना होगा? हमारे ऑप्शन दिए होंगे 4 ऑप्शन दिए होंगे, तो मुझे देखना है इसमें यूनिट डिजिट उठानी है। 2 की पावर, सॉरी, ये यहाँ पे मुझे 20 की पावर 50 लेनी है, 20 की पावर 50। आप देखिए 10 की पावर अगर आप 2 करेंगे तो क्या आएगा? 10 की पावर आपने 2 की तो क्या आता है मेरा? 100। ये हम सभी को अच्छे से पता है, 100 आता है मेरा। अगर किसी चांस बाई चांस आपको नहीं पता तो मुझे देखना है इसमें 0 की यूनिट डिजिट मेरी क्या है? 0। तो 0 की पावर 2, 0 की कितनी भी पावर हो यूनिट डिजिट मेरी क्या आएगी? 0। क्या इसमें मेरी यूनिट डिजिट 0 है? 0 है। तो इस तरह करेंगे। अब 20 की पावर है मेरी, मान लीजिए 72, तो 20 का गुणा 72 बार करेंगे तो काफी लंबा होगा, कि 20 की पावर 72। तो देखिए 72, सॉरी
20 इंटू 20 इंटू 20 इंटू 20 इंटू डॉट 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 72 बार। इतनी बार गुणा करना होगा मुझे। तो देखिए प्रत्येक यूनिट डिजिट में मेरा जीरो आ रहा है, प्रत्येक में जीरो आएगा 72 बार। तो जीरो का गुणा जीरो 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 कितनी बार कीजिए, जीरो ही आएगा। तो मुझे ये पता है इसमें कि यूनिट डिजिट मेरी क्या आएगी, जीरो। अब इस तरह थोड़ी करेंगे, इससे तो काफी लंबा टाइम लगेगा आपको। तो सीधे इसमें देखिए, इस नंबर में, इसमें मेरी यूनिट डिजिट क्या है, जीरो जीरो। और जीरो की पावर कितनी है मेरी, 72 72। तो जीरो की कितनी भी पावर हो, चाहे इवन हो चाहे ऑड हो, हमेशा मेरा यूनिट डिजिट पे क्या आता है, जीरो। तो इस तरह करेंगे हम जीरो वाले को। अब चलिए आगे देखते हैं हम एक वाले को। इसे नोट कीजिए, टेक अ स्क्रीनशॉट प्लीज। अब पहले वाले टैब में मैंने आपको जीरो बता दिया, अब चलते हैं एक की तरफ। एक, देखिए अब आपको पता चलेगा कि मैंने वो पहला टाइप क्यों रखा, क्योंकि जीरो है, उसी तरह एक को यूज होगा, वही 5 वही 6 में 6 में यूज होगा। तो देखिए मेरा, अब चलते हैं एक की तरफ, एक वाला। तो एक, जब किसी भी नंबर के अंतिम अंक एक हो, यूनिट डिजिट एक हो मेरी, तो उससे किस तरह सॉल्व करेंगे ये सीखते हैं अब। तो देखिए मैंने रखा है एक की पावर एक, एक की पावर दो, एक की पावर तीन, एक की पावर चार, एक की पावर पांच, डॉट 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 एक की पावर एन तक। देखिए मेरे इसमें इवन भी है, ऑड भी, मतलब सम भी है और विषम भी है। मेरे इसमें सभी पावर जो घात है मेरी, वो सम भी है विषम भी है। तो एक की पावर, ये बताइए एक की पावर कितनी भी हो, चाहे एक की पावर एक हो, मैंने रखा है एक की पावर 20, मैंने ये रख दिया आपको। तो एक गुणा एक गुणा एक गुणा एक गुणा डॉट 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 कितनी बार, 20 बार। तो वन वन जा वन, वन वन जा वन, वन वन जा वन, तो एक ही आएगा मेरा हमेशा। तो सीधा कहने का मतलब मेरा यह है कि एक की पावर कितनी भी हो, चाहे वो विषम हो चाहे सम हो, हमेशा एक ही आता है। तो एक का गुणा एक बार किया जाएगा, एक आएगा। एक की पावर दो, एक गुणा एक, तो भी एक ही आएगा। एक गुणा एक का 3 बार, तो एक गुणा एक, तो भी एक आएगा। फिर एक की 4 हो तो भी एक आएगा। इस पर एक की पावर कितनी भी हो, हमेशा हमारा एक ही आएगा, एक ही आएगा। तो मैं कह सकता हूं कि एक की पावर जो मेरी है, वो चाहे ऑड हो चाहे वो हो मेरी एक की पावर इवन, हमेशा आंसर आएगा मेरा यूनिट डिजिट में एक। ये बात मेरी यूनिट डिजिट की हो रही है, ना कि पूरे नंबर की। उस नंबर में मैंने सिर्फ इकाई वाला अंक लिया है, ठीक है। अब देखिए जैसे कि मैंने एक एग्जांपल लिया 731, अब इसकी पावर आप कितनी भी रख लीजिए, मैंने रख दिया 23। तो आप अब इससे क्या इतनी बार गुणा करेंगे, इसका मतलब ये है कि 731 का गुणा मैं 23 बार करूं। कितनी बार, 23 बार, 23 बार टाइम्स, 23 टाइम्स करना है मुझे। तो देखिए अब सब में मैंने ये डिजिट और डाली, इसमें भी एक है मेरी, इसमें भी एक है, इसमें भी एक है। तो सब में देखिए जब एक का गुणा एक से किया जाएगा तो कितना आएगा हमारा, एक ही आएगा, इकाई का अंक एक ही आएगा। तो अब इससे इस प्रकार सॉल्व करेंगे तो काफी टाइम लगेगा। तो इसे जल्दी कैसे सॉल्व करें, देखिए मैंने इसमें यूनिट डिजिट ले ली एक, एक, एक की पावर कितनी है मेरी, 23, 23 है। तो एक की पावर कितनी भी हो आएगा एक ही, मतलब जो भी नंबर होगा उसमें मेरा इकाई का अंक क्या होगा, एक, इकाई का अंक एक होगा। अगर इसी प्रकार मुझे गुणा दिया हो, गुणा में 731 गुणा इसमें देखिए ये यहाँ मेरा 1 है, सब में इकाई का अंक, सभी में मेरा इकाई का अंक देखिए, सब में सभी में मेरा एक है। और एक का गुणा कितनी भी बार हो रहा हो, हमेशा यूनिट डिजिट में मेरा आएगा एक। मतलब इस सभी का जब मैं गुणा करूंगा, इस पूरे नंबर का जब मैं गुणा करूंगा, 4 नंबर है मेरे पास, चारों नंबर का जब मैं गुणा करूंगा तो क्या आएगा, इकाई का अंक एक आएगा मेरा, एक आएगा। अगर सोचिए या मेरा 2 होता, या मैंने रख दिया 2, तो एक का 3 बार हो रहा है तो एक ही आएगा। और उस एक का गुणा जब मैं 2 में करूंगा तो क्या आएगा मेरा, 2 इकाई का अंक। इससे ये भी पता चल रहा है मुझे इकाई का अंक क्या आएगा। तो इस प्रकार मैं एक वाले को सॉल्व करूंगा।
अब हम चलते हैं 5 की तरफ, इसे नोट कीजिए। अब किसकी तरफ चलना है मुझे? 5 वाले की तरफ। तो 5 वाले को देखिए, 5 वाला, कि जब किसी भी नंबर्स के एंड में, मतलब एंड वाला लास्ट डिजिट इकाई का अंक जो होगा मेरा उसमें 5 हो, तो उसे किस प्रकार सॉल्व करेंगे हम? हमें सिर्फ इसमें इकाई वाला अंक देगा। इसमें मैंने इतने क्वेश्चन उठाए हैं कि आप करेंगे, किसी भी एग्जाम में आए, चाहे यूपीएससी का हो चाहे एसएससी का हो, उसमें क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, चाहे टीचिंग का हो, किसी का भी हो। देखिए, जब मैंने 5 की पावर 1 रखी तो क्या आएगा, 5 की पावर मैंने 2 रख दी तो क्या आएगा, और 5 की पावर मैंने 3 रखी तो क्या आएगा मेरा। मैं सब में इवन ऑड रख रहा हूँ, क्योंकि नंबर मेरे दो तरह के होंगे, दो तरह के होंगे मेरे। दो तरीके कौन कौन से होंगे? इवन और एक ऑड। इसी प्रकार रखना है मुझे 5 की पावर n तक, इस प्रकार रखना है मुझे। तो देखिए, 5 की पावर 1 है, मतलब 5 का गुणा एक बार हो रहा है, तो क्या आएगा मेरा? 5 ही आएगा। देखिए, इसका आ गया मेरा 5, इसका 5 आ गया। 5 की पावर मेरी 2 है, 5 की पावर मेरी 2 है, तो 5 की घात 2 का क्या होता है मेरा? 25। इसी प्रकार 5 की पावर 3 है, तो 5 का गुणा 3 बार होगा मेरा, तो क्या आएगा मेरा? 125। और 5 की पावर 4 है, मतलब 5 गुणा 5 गुणा 5 4 बार, तो क्या आएगा मेरा? 625। अगर यहाँ 5 की पावर 5 होती, 5 गुणा 5 बार, तो 3125 आता है मेरा। तो सब में देखिए, सभी में क्या है मेरा? इकाई का अंक 5 ही आ रहा है ना, चाहे मैं 5 की पावर इवन रख रहा हूं, चाहे ऑड रख रहा हूं, सभी में मेरा क्या आ रहा है? इकाई का अंक 5 ही आ रहा है मेरा इकाई का अंक। तो उस अब मैं इसमें क्या कह सकता हूं कि 5 की पावर ऑड हो चाहे 5 की पावर इवन हो, हमेशा मेरा इकाई का अंक क्या आएगा? 5 ही आएगा। इकाई का अंक 5 ही आएगा, चाहे कुछ भी हो, मतलब 5 की पावर n तक है, तो मेरा मुझे इसमें ये बताया कि जो भी नंबर आएगा उसमें इकाई का अंक क्या आएगा मेरा? 5 आएगा। 5 आएगा, आएगा। अच्छा, 5 के फैक्टर क्या है मेरे? 5 का फैक्टर क्या है? 5 गुणा 1। तो जब किसी भी, जैसे मैं गुणा वाले के लिए बता रहा हूं आपको, कि मैंने रखा 4 741 231 525 625 785, ये मेरे पास 5 नंबर है। तो देखिए, इसमें यूनिट निकालने के लिए एक है, या एक है, दोनों का गुणा किया जाएगा, एक आएगा, या 5 है, या 5 है, या 5 है। 5 मेरे कितने भी हो, इकाई का हमेशा अंक मेरा 5 ही आएगा। जो इकाई का अंक है वो हमेशा हमारा क्या आएगा? 5 ही आएगा। अब इस 1 और 5 का जब मैं गुणा करूंगा तो क्या आएगा मेरा? 5 ही आएगा ना, आएगा 5। तो उसके फैक्टर से भी आपको पता चल जाएगा। पता चल गया? ठीक है। अगर यह सिर्फ 5 होता, यहाँ भी मेरा 5 होता, यहाँ भी 5 होता, तो 5 वाला, यहाँ मेरा 5 होता एक की जगह, तो 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा कितनी बार आ रहा है? 5 बार। 5 की पावर कुछ भी हो, मेरा हमेशा इकाई का अंक 5 ही आएगा। इट इज ओके। जैसे कि अब मैंने रखा 725 की पावर 64, ये रख दिया, तो आपको देखना है इसमें यूनिट डिजिट क्या है मेरी? 5। यूनिट डिजिट मेरी 5 है, तो 5 की पावर कितनी भी हो, हमेशा मेरा क्या आएगा? मतलब इस नंबर की जब मैं घात करूं पावर 64, तो कितना भी काफी बड़ा गुणा आएगा, मेरा जो आंसर आएगा वो काफी बड़ा होगा। तो उसमें मेरा इतना पता है मुझे कि इकाई का अंक मेरा 5 आएगा, इकाई का अंक 5 आएगा। इसी प्रकार 25 की पावर मुझे पता है, हाँ मैंने ले ली क्या? 125, नहीं रख दिया, तो यह मेरा इकाई का अंक 5 है। आपको सिर्फ इकाई वाला अंक देखना है, उससे देखकर आपको सीधे लगा देना है, आपको आंसर क्या आएगा। तो इसमें मुझे पता चल गया 5 आएगा मेरा, जो भी नंबर होगा उसमें इकाई का अंक 5 आएगा। इसी प्रकार मेरा जो 6 वाला है वो है, इसे समझते हैं, इसे नोट कीजिए जब तक इस वाले को। आइए दोस्तों, तो अब हम चलते हैं 6 वाले की तरफ।
कौन सा वाला हमारा 6 वाला, 6 वाले को किस प्रकार सॉल्व करेंगे। तो आप इसे सोच सकते हैं, सोचिए दिमाग में कि 6 की पावर में कुछ भी करता जाऊं कि 6 की पावर 1, 6 की पावर 2, 6 की पावर 3, 6 की पावर 4। तो देखिए कैलकुलेटर या हाथ से गुणा करके देखिए आप अपना कॉपी पेन पे कि मेरा इकाई अंक क्या आ रहा है, जो मेरा आ रहा है वही होगा। आप कुछ नहीं, ज्यादा नहीं, 4 या 5 पावर तक कर देखिए, आपको उसी में पता चल जाएगा कि आगे भी करूंगा मेरा वही आएगा। तो देखिए 6 वाले को, ये मेरा 6 है 6 वाला, सॉरी मार्कर चेंज करता हूँ, ये मेरा 6 है, क्या है 6, मेरा 6 है। तो 6 वाले को किस प्रकार करेंगे कि मैंने रखा पहले 6 की पावर 1, 6 की पावर 1, उसी प्रकार 6 की पावर 2, उसी प्रकार 6 की पावर 3, और उसी प्रकार 6 की पावर 4, डॉट 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 6 की पावर n तक, ये रख दिया मैंने। तो यहाँ देखिए 6 की पावर 1 है तो 6 की घात 1 है तो मेरा 6 आएगा। अब 6 की पावर मेरी 2 है तो क्या होता है 36, 6 आ गया, 36 हो गया। अब 6 की पावर 3 है 216, और 6 की पावर 4 है तो क्या आएगा मेरा 1296। इसी प्रकार डॉट 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 एन तक, एन वाला अभी देखेंगे हम। तो देखिए प्रत्येक में मेरी इकाई का अंक क्या आ रहा है, यहाँ भी 6, यहाँ भी 6, यहाँ भी 6, यहाँ भी 6। तो मैं चाहे इवन रखूं चाहे ऑड रखूं, सभी का मेरा 6 आ रहा है। तो 6 आ रहा है मेरा, तो मुझे यहाँ ये भी पता चलेगा कि 6 की पावर कितनी भी हो मेरा इकाई का अंक क्या आएगा, 6 ही आएगा, इकाई का अंक 6 ही आएगा। तो मैं कह सकता हूं कि 6 की पावर चाहे मेरी इवन हो, चाहे मेरी सॉरी ऑड हो, चाहे मेरी इवन हो, मतलब विषम हो चाहे सम हो, मेरा इकाई का अंक क्या आएगा, 6 ही आएगा, 6 ही आएगा। जैसे कि मैंने रख दिया 126 की पावर 536, काफी बड़ा नंबर है। तो इसका मतलब क्या है कि 126 का गुणा मैं कितनी बार करूंगा, 536 बार, 536 बार। तो 536 टाइम्स करना है मुझे, कितने टाइम्स करना है, 536 टाइम्स करना है। तो मेरा प्रत्येक में देखिए 6 आ रहा है, यहाँ 6 है, यहाँ 6 है, इसी प्रकार सभी में मेरा 6 होगा। तो जब 6 का गुणा मैं कितनी भी बार करूं तो मेरा क्या आ रहा है, इकाई का 6 ही आएगा। तो मतलब ये कहने का है कि इसका कितनी बार गुणा हो मेरा हमेशा 6 ही आएगा। इस तरह मेरा काफी टाइम लगेगा, इसे आप उसी तरह सॉल्व कीजिए जैसे मैंने पीछे बताया था कि इकाई का अंक मेरा 6 है तो 6 की पावर 536, और 6 की पावर कुछ भी हो मेरा हमेशा इकाई का अंक क्या आएगा, 6 ही आएगा, 6 ही आएगा। अब इसे देखिए अगर मुझे गुणा करना हो कि 736 गुणा 126 गुणा 526, 676 गुणा 596, देखिए ये सभी में मेरा इकाई का अंक यहाँ भी 6, 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 तो सभी में मेरा क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। तो 6 का कितनी बार गुणा होगा, इकाई का अंक हमेशा मेरा क्या आएगा, 6 ही आएगा। अब देखिए 6 के फैक्टर क्या है मेरे, 2 और 3, 2 और 3 को मैंने अलग वाले टाइप में रखा है ना, अलग वाले तीसरे टाइप में रखा है, तो लेकिन उसका गुणा मेरा 6 आ रहा है। तो मैं कह सकता हूं कि किसी भी नंबर का गुणा हो रहा हो, यहाँ 6 रख लीजिए। तो देखिए यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 6 है, यहाँ 6 है, तो मुझे पता है कि 6 का 6 से करूंगा तो 6 आएगा मेरा, और 2 का गुणा 3 से करूंगा तो क्या आएगा मेरा, 2 का गुणा जब मैं 3 से कर रहा हूँ तो मेरा क्या आ रहा है, 6 ही आ रहा है, 6 आ रहा है। और जब इस 6 का गुणा 6 से किया जाएगा तो क्या आएगा मेरा, यूनिट डिजिट क्या आएगा, 6 ही आएगा, 6 ही आएगा। आज के लिए दोस्तों इतना ही काफी, कल सीखते हैं हम 4 और 9, सेकंड वाला टाइप है मेरा 4 और 9, उसके बाद 2 3 7 8 तीसरे टाइप में। इसे जो इसका बेसिक है उसे अब आसानी से और धीमे धीमे समझिए, बहुत ही बेसिक है और बहुत ही सरल है, मेरा समझने में आपको दिक्कत नहीं होगी, ये मैं कहता हूँ आपको। बस ध्यान से समझिए, पेशेंस के साथ समझिए। आज के लिए इतना ही काफी। जय हिंद दोस्तों, हैव अ गुड डे।